गोपाल यादव राजवंश। नेपाल और सिंह पदवी का इतिहास। आधुनिक युग में एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव रखने वाले आधुनिक नेपाल का इतिहास महाभारत कालीन गोपाल राजवंश से शुरू होता है। महाभारत काल में द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने नेपाल के लोगों को वहां के दुष्ट असुर दानासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी विश्वविजयी यादव नारायणी सेना के संग नेपाल पर चढ़ाई करी। दुष्ट दानासुर की सेना को परास्त कर भगवान कृष्ण ने अपने ही 108 पुत्रों में से एक को नेपाल का राजा घोषित कर नेपाल में क्षत्रिय यदुवंशियों का राज्य स्थापित कर सनातन आर्य सभ्यता की धर्म ध्वजा स्थापित की तथा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने यहाँ यादवेश्वर प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। इतिहासकारों के अनुसार नेपाल शब्द का अर्थ है गौरक्षक। इतिहासकारों का मत है कि जब आर्य यदुवंशी अभियों ने भगवान कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका से नेपाल को जीतकर यहाँ शासन स्थापित किया, संभवतः तभी इस देश का नाम नेपाल पड़ गया होगा, क्योंकि यदुवंशियों ने सदैव गाय, ब्राह्मण, वेद आदि की रक्षा हेतु शस्त्र उठाए अतः धरती को असुरों से मुक्त करा। गाय, वेद, ब्राह्मण की रक्षा कर जब यदुवंशियों ने यहाँ धर्म की स्थापना की, तभी से यह देश गौरक्षकों का देश अर्थात नेपाल कहलाया। महाभारत काल से पूर्व नेपाल पर सूर्यवंशियों ने शासन किया था। नेपाल में शासन स्थापन के पश्चात कलयुग के प्रारंभ में आज से ठीक 4500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की ही पीढ़ी में जन्मे महाराजा गोपाल, जिनके नाम पर यह वंश गोपाल राजवंश कहलाया। राजा गोपाल अहीर के ही एक प्रतापी पुत्र हुए महाराजा भक्तमान सिंह अहीर न्याय प्रिय, प्रजावत्सल और शौर्यवान क्षत्रिय होने के नाते ही इनके ब्राह्मण राजपुरोहितों ने इन्हें सिंह की पदवी से विभूषित किया था। जिस प्रकार सिंह यानी शेर जंगल का अधिपति होता और अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार एक क्षत्रिय होता है। सिंह पदवी के सर्वप्रथम उपयोग का प्रमाण अगर कहीं मिलता है तो वो इसी क्षत्रिय गोपाल अहीर राजवंश के शासकों द्वारा ही मिलता है। सिंह शब्द जो अक्सर हमारे सभी 36 क्षत्रिय वंशों द्वारा किया जाता है, इसके जनक ही चंद्रवंशज यदुवंशी अहीर क्षत्रिय है। नेपाल के क्षत्रिय यदुवंशी अहीरों ने लगभग 1000 वर्षों तक अपना साम्राज्य स्थापित रखा एवं महाराजा और गुप्त की राजशाही पदवी भी धारण करी। गुप्त जो है गुप्त शब्द का अपभ्रंश है। गुप्त अर्थात इलाके का मुखिया या कहे राजा, ठाकुर या चौधरी। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि भारत के प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य के शासक मूलतः नेपाल के गोपाल राजवंश के अहीर शासकों के वंशज थे। नेपाल में गोपाल राजवंश के प्रथम शासक यदुवंशी महाराजा भक्तमान सिंह अहीर ने काठमांडू की घाटियों में अपनी भव्य और विराट राजधानी बनाई थी तथा 88 वर्ष तक राज किया। इनके बाद के सभी राजाओं ने अपने नामों के साथ गुप्त उपाधि जोड़ी थी एवं तथा 8 पीढ़ियों तक इस वंश ने गुप्त की उपाधि धारण कर शासन किया। नेपाल की पवित्र धरती पर स्थित देवादिदेव महादेव के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की ख्याति विश्व में प्रचलित है, जहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु महादेव के दर्शन को आते हैं। इस चमत्कारी महादेव मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण भी गोपाल राजवंश के अधिपति महाराजा भक्तमान सिंह अहीर ने करवाया था। कहा जाता है कि महाराजा भक्तमान सिंह अहीर को एक ख्यात ब्राह्मण ऋषि से एक चमत्कारी गौ प्राप्त हुई थी, लेकिन हर रोज वह चमत्कारी गौ एक स्थान पर जाकर अपना अनमोल दूध वहां गिरा आया करती थी। महाराजा भक्तमान सिंह को जब इस घटना का ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसका कारण जानने हेतु भेष बदलकर गौ का पीछा करने लगे और फिर भी दृश्य देख अचंभित हो जाते हैं। राजमहल लौट वे अपनी सारी व्यथा उस ऋषि को बतलाते हैं और ऋषि उन्हें बतलाते हैं वो स्थान चमत्कारी दैवीय स्थान है और वहाँ साक्षात महादेव का शिवलिंग मौजूद है। महाराजा को इस बात का यकीन नहीं होता। फिर उसी रात महादेव राजा को सपने में आकर दर्शन देते हैं और आदेश देते हैं कि उस स्थान पर उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो। महाराजा भक्तमान सिंह ने ईश्वर के वचन अनुसार उस स्थान पर खुदाई करवाई और वहां से चमत्कारी शिवलिंग प्रकट हुआ। महाराजा भक्तमान ने उस स्थान पर विधिवत महायज्ञ करवा शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाई और एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज पशुपतिनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। हालांकि यह मंदिर गोपाल राजवंश के बाद ध्वस्त हो गया था और फिर इसका निर्माण किरात वंश के राजा ने करवाया था। आगे चलकर गोपाल वंश के आराध्य देव पशुपतिनाथ के आशीर्वाद से इस राजवंश में महाराजा जयमती सिंह अहीर का जन्म हुआ, जिसने कई चीनी आक्रमणकारी और अन्य रियासत से युद्ध जीत गोपाल राजवंश की कीर्ति को आगे बढ़ाया सबसे सफल शासक सिद्ध हुआ। स्वामी प्रपन्नाचार्य पंडित के अनुसार देश गोपाल वंश के आखिरी शासक महाराजा भुवन सिंह अहीर थे और इनके ही वंशज ने आगे चलकर महान गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी योद्धा जन्म लिए।
दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य और नेपाल के यादव राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव।